नमस्कार दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ खेत में। ये देख सकते हैं, ये खेत जो था ज्वार के बाद में इसमें गोबर की खाद डल गई थी। बहुत ही अच्छा बबलू भाई ने इसे रोटावेटर कर दिया था और बहुत ही बढ़िया तरह से खेत ये तैयार हो गया था। दोस्तों, कुदरत वाले का आगे किसी की नहीं चलती। हम सोचते हैं हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम उसे ऐसा कर देंगे, हम इसे ऐसा कर देंगे, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ये आप देख सकते हैं, खेत तैयार पड़ा है। जहाँ से हमें बीज लाना था, नए नए बीज लाके इस खेत में सब्जी बोने थे, वो भी सब तैयार थे। कुछ जो है छोटी छोटी आँख जो है लगी हुई थी अपने जानकार भाइयों के पास में। आपको पता ही है, किसान की सोच जो चैनल है, जो हमारा एक मेन चैनल भी हो रहा है अब, उसने ज़्यादातर सभी जितने नए यूट्यूबर भी तैयार हो रहे हैं और जितने भी अपने गन्ना किसान हैं, अपने एरिए के तो ज़्यादातर किसान ऐसे हैं जिनके लिए वीडियो बनाई है उसने। तो हमें किसी को कोई ज़्यादा पैसा नहीं देना था। सबने कहा था कि जितना मर्जी आप जो है नया बीज काट के ले जाना। तो उसी के आगे जो है हम काम करना चाह रहे थे, क्योंकि ये 1.5 पौने 2 बीघा यहाँ हो जाता और बाकी सड़क वाला रिश्ता है, ट्रेंच वाला, और आगे जो वो तिबरसी कटती, और जो यहाँ पे हमारी तिबरसी पेडी है इस खेत से जस्ट ऊपर ही है, ये पूरा बड़ा चक है ऊपर का। तो दोस्तों, इनमें हम नया बीज जो है, जो भी अपने जितने भी जानकार भाई हैं, जिनकी भी किसान की सोच ने, सोमवीर सिंह पूनिया ने और हमने खुद जाके भी वीडियो बनाई है, सभी ये कह रहे थे कि जी आप काट के ले जाना, हम कटवा के दे देंगे। आप चाहे आँखें ले जाना, जो उन्होंने ट्रे वगैरह में लगवा रखी हैं, चाहे आप ट्रे उठा के ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, मील जो है असोजी गन्ने के लिए भी ट्रे तैयार करा रहा था जगह जगह, तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता। अब आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से आया हूँ। मैं अपना ये गेटअप बना के आया हूँ, चद्दर के ऊपर ये शर्ट बांधी हुई है और आप देख सकते हैं आना पड़ा मुझे। तो उन्होंने कहा, उनके फ़ोन भी आए कि जी ले जाओ उठा के बीज, ले जाओ कटवा के भैया, लेकिन दोस्तों कुदरत वाले के सामने कहाँ चलती है। अब ये इसी खेत में जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये तीसरी बार बन रही है। बारिश की जो आपने देखी है जीटर वाली, वो सबसे पहली बारिश की थी बरसात के बाद में, फिर दूसरी आ गई और बेमौसम में तीसरी आ गई। लेकिन दोस्तों, ये कुदरत का उपहार है, हम इसे किसी भी तरह से गलत नहीं बोल सकते अपनी तरफ से। बहुत ही बढ़िया है। और देखो, गन्ना लहला गया है बिल्कुल बढ़िया। जिन भाइयों के पास में थोड़ा हल्का भी गन्ना था, वो गन्ना भी अब उभरेगा, जैसे मैं आपको दिखा दूंगा। देखो, बारिश के बाद में ये बिल्कुल नई गोब निकली है, ये देख सकते हैं आप। इस गोब में ऊपर वहाँ दाग था, लेकिन ये पीली गोब बिल्कुल नई निकल रही है, देखो सभी गन्नों में। और ये गन्ना धो गया है सारा, जिस पर काला चेपा आ रहा था और जो जड़ भी खराब हो रही थी। देखो मैं आपको दिखाऊं, देखो ये रही नई गोब, बिल्कुल नई गोब है। देखो इसमें यहाँ कीड़ा था। देखो इस बारिश में, इन 2 झटकों की बारिश में ये गन्ना निकल के चला है। और वो जो गोब में कीड़े ने रोका हुआ था, इन्हें गोब को सारियों को रोका हुआ था, वो बिल्कुल मस्त है। तो दोस्तों, बारिश कभी भी ख़राब नहीं होती, लेकिन कच्ची फसलों के लिए ये नासूर होती है। हमने ये झटका झेला है इन दिनों में। ऐसी पड़ती हुई बारिश में हमने अपने चावल की फसल जो है उठाई है कटवा के मतलब हमने बरामदों में घेर घेर के जो बाल कटवा ली थी, और फिर वो मशीन में से निकाल ली, फार्म में से ला के। वो दुम्बाड़े वाली मशीन होती है दोस्तों। काला पड़ गया था चावल। लेकिन मैंने पहले भी जिक्र करा था कि जो हमारे गढ़ की जो छोटी सी मंडी लगती है, गढ़ जो जब जाते हैं गढ़ मुक्तेश्वर, वहाँ के अतुल जैन हैं, उन्होंने कहा था कि आप जो है उसे सुखाते रहना, बरामदों में डालकर कूलर के आगे पैर घुमाते रहना, बारिश कैसी पड़ती रहे, जो है मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। और दोस्तों, उन्होंने फिर धीरे धीरे से वो अपने हिसाब से जो था चावल बेचा। हमारा जो रेट था उसमें 100-200 रुपये ही कुंटल पर कम हुए, नहीं तो दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। उस टाइम पे हमने कई सौ बीघे चावल लगा रखा था। तो दोस्तों, कच्ची फसल तो कच्ची होती है, बाकी ऊपर वाले का जो है उसे कहेंगे कि वो अपनी जो है बारिश कभी भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, उसने ही सबको पैदा करा। लेकिन दोस्तों, उसकी नज़र जब टेढ़ी होगी तो फिर इंसान पर संभला नहीं जाता। इंसान के सारे डायलॉग जो है आका बूबा हो जहाँ, मतलब जिसने सबको बनाया उसके सामने किसी की नहीं चलती। आप उसे अल्लाह भी कहते हैं, आप उसे भगवान भी कहते हैं, आप उसे रब भी कहते हैं, आप उसे गॉड भी कहते हैं, लेकिन वो एक है। हम उसने इंसान बनाया, बड़ा ही बेफिक्र हो गए, लेकिन इंसान ने उसी के बहुत सारे रूप बना दिए, जिनसे जो है हमें बनाने वाला भी हमसे इस बात के लिए नाराज़ होता होगा कि जब इंसान की ऐसी मरती है, जब तो वो मुझे याद करता है, लेकिन जब उसका अच्छा समय चलता है तो वो अपनी मैं में आ जाता है
कि मैं उसे ऐसा रोक दूंगा, मैं उसे ये कर दूंगा, मैं उसे वो कर दूंगा, मैं उसका यो नहीं काम होने देने का, मैं उसका वो नहीं काम होने देने का। मतलब कहने का ये अपनी मैं में आके अपनी हम को भूल जाता है। क्योंकि दोस्तों हम होती है प्यार वाली, सबके साथ वाली, लेकिन मैं हमेशा अकेले की होती है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं उसे वैसा कर दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं वो नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं तो कभी किसी की नहीं रही। जिनके लाख लाख हाथी घोड़े थे उन पे वे सब आपको पता ही है खंडर हो गए, सब ख़त्म हो गए। तो दोस्तों वीडियो के साथ में बस इतना ही। अब बारिश जो है झारा ज़्यादा आ रहा है, 12 तारीख तक ये बता रखा है जमघट बारिश का इसी तरह का। और जो आपकी जो भी अपनी राय शुमारी है वो ज़रूर दें और चौकस रहें दोस्तों। अपना किसी भी तरह से अपने घर परिवार को अपना सब ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट। आने वाले टाइम में अब जो टाइम रहेगा इसका असोजी गन्ने का निकल चुका है। अब इसमें आलू के लिए कांटेक्ट हो रहे हैं। जो भी अपने भाइयों के पास में नया बीज अच्छा आलू जो है सरकारी फार्म में भी कांटेक्ट करेंगे और अपना जो भी है, क्योंकि हम पहले आलू के किसान भी रहे हैं, तो इस बार हम ये सोच रहे हैं कि इस खेत में अगर आलू लग जाए, क्योंकि इसमें गेहूं भी ख़राब हुए थे बारिश से और ज्वार भी ख़राब हुई, तो अगर हमने इसमें आलू बो दिए और आलू के बाद में जो गन्ना लगाएंगे वो बिल्कुल असोजी गन्ने के बराबर निकल जाता है। तो दोस्तों ये जो है प्रैक्टिकल काफ़ी दिन के बाद में करके देखेंगे अगर ऊपर वाले ने मौका दे दिया। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।